ठीक है, तो ये आप इंटरफेस देखें एआई फिस्टा का। इतने सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। और इधर ये गेम्स रिलेटेड जो है आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एआई आपके दिमाग को धीरे धीरे खोखला किए जा रहा। आप में से शायद कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि ये कैसी हिपोक्रेसी है। मतलब मेरा खुद का एआई प्लेटफॉर्म है एआई फिएस्टा, जहां पर मैं अलग अलग एआई चैटबॉट्स ऑफर करता हूं आपको, और आज मैं खुद ही एआई की इतनी बुराई कर रहा हूं अपने वीडियो में। ये कैसे हो सकता है? तो मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि ये हिपोक्रेसी नहीं, मैं इसे जिम्मेदारी मानता हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। वन मोर थिंग, तो मैं ये आज कहने वाला हूँ क्योंकि मेरा जो सब्सक्रिप्शन है एआई फिस्टा का 29 दिसंबर फिनिश होने वाला है, और मैं ये रिन्यू करूँ या ना करूँ, ये बहुत सारे मेरे माइंड में ये चीज़ें जो है हलचल मचा रखी है कि मैं क्या करूँ इसको। ठीक है, एनीवे प्लीज़ कीप इन योर माइंड दिस इज़ नॉट क्रिटिसिज्म अबाउट दिस प्रोडक्ट, दिस इज़ ओनली फीडबैक। ओके, सो फीडबैक के अकॉर्डिंग और आगे मुझे और आपको क्या करना चाहिए किसी भी एआई प्रोडक्ट के लिए। मैं पर्टिकुलरली इसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, बट अगर आप समझोगे, जैसे कि ये रिसेंटली आप ध्रुव राठे का अगर आप वीडियो देखते हो, रिसेंटली उन्होंने अपलोड किया है कि क्या एआई यूज़ करना ह्यूमन के लिए, क्या वो डंपर उन्हें बना रहा है, लोगों को डंप कर रहा है। डंपर एज ए सेंस मतलब कि उनकी जो कैपेबिलिटी है, माइंड की जो कैपेबिलिटी है, याद करने की जो कैपेबिलिटी है, वो बिल्कुल डंप होती जा रही है। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से लगता है कि हाँ होती जा रही है, क्योंकि आपकी जो माइंड है ना, वो माइंड को आप एक काम के लिए एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं दे रहे हैं, उसको वार्म अप नहीं दे रहे हैं। कि जैसे कि पहले क्या होता था कि जैसे कि मोबाइल नंबर आप यूज़ कर लिए, 3-4 बंदों को मोबाइल नंबर यूज़ करते थे, ठीक है, कोई पेन वगैरह नहीं होता था। भाई बताओ, कोई बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से याद करते थे, 9899 समथिंग समथिंग करके, कोई ऐसे बोलते थे 9895 ऐसे करके याद करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, लोग याद करके और अपनी माइंड को एक्सरसाइज दिया करते थे। तो ध्रुव राठे ने कहा है कि ये चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो ठीक है भाई, आपने तो एक्सप्लेन किया अपने बारे में, इस चीज़ के बारे में कि ये ऐसा हो रहा है, और फिर आप भी ये कह रहे हो कि क्या मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो भी तो वो एआई का काम है ना, वो भी तो हम एआई यूज़ कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो, उसकी जिम्मेदारी मान रहे हो, आप जिम्मेदार बन रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। सबको बनना चाहिए, मुझे और आपको सबको होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपके पास कोई चीज़ जो समाज के लिए यूज़ के लिए दे रहे हो, तो उसकी भी जो जिम्मेदारी है आपको उठानी होती है। चलें, ये तो बात हो गई। चले एक और बात करते हैं कि चलो पहले क्या होता था कि हम लोग कॉलेज जाते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो जो याद करने की जो प्रक्रिया होती थी, जो प्रोसेस होता था, वो अलग होता था। क्लासेस में हमें अगर टास्क मिलते थे, होमवर्क मिलते थे, तो हम उसको याद करके कोई भी गैजेट्स या फिर कोई भी मोबाइल वगैरह हम मतलब कि 90 और 2000 जब ये जो प्रोडक्ट, ये मोबाइल व स्मार्टफोन आया, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त उतना गैजेट्स जो है हम लोग यूज़ नहीं किया करते थे। हम लोग गैजेट हमारा सिर्फ माइंड हुआ करता था। सिमिलर अगर बात कर लेंगे, जैसे कि आपके दोस्त हुआ करते थे, तो दोस्त की जो हर एक्टिविटीज़ है आप डायरी में नोट किया करते थे। एक फैंसी डायरी आप रखा करते थे, और उस फैंसी डायरी में लिखते थे कि भाई ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा जो भी है, मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे पसंद करती हूँ, ठीक है, ये मेरा दोस्त का ये फेवरेट कलर है, ये फेवरेट फूड है, बर्थडे क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लिखा करते थे। और उसके बारे में कोई डेली बेसिस या डेली कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता था जो यादगार होता था, उसको भी आप नोट कर लिया करते थे। तो उससे क्या होता था कि आपके माइंड में वो चीज़ें, जो भी चीज़ आप लिखते हो एज ए, अगर आप साइंटिफिकली अगर समझते हैं, अगर आप जो चीज़ लिख कर नोट करते हैं, लिखते हैं, वो याद आपको ज़्यादा रहता है, और पिक्चराइजेशन से भी ज़्यादा याद रहता है। लेकिन अगर नंबर न्यूमेरिक की बात करें, तो लिखना ज़रूरी होता है कि चीज़ें आपको याद रहे। तो आपको तो वैसे भी ठीक है, याद तो रहता था, लेकिन फिर कभी अगर फ्री टाइम होते थे तो आप डायरी ओपन कर देते और आप अपनी याद को ताज़ा कर लिया करते थे। लेकिन आपको याद रहता था वो चीज़ें कि हाँ
फला आदमी का फला चीज़ मैंने लिख रखा है, कहाँ लिख रखा है, ठीक है। फिर अगर थोड़ी बहुत याद भी नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को रिमाइंड कर लेते थे कि हाँ, यहाँ चीज़ लिखा हुआ है। तो ध्रुव राठे ने ये अपने एप्लीकेशन में ये चीज़ बताया कि चलो हम एक माइंड गेम खेलते हैं। उन्होंने एक अलग फीचर उसमें उस अपने प्रोडक्ट में लॉन्च किया कि ये फीचर दिमाग का एक गेमिंग की तरफ से एक्सरसाइज करते हैं अपने दिमाग को ये गेम खेल के उस एप्लीकेशन में। तो ठीक है, एक तो आपका एक प्रोडक्ट का एक अलग प्रमोशन हो गया, और अगर उस प्रमोट किया आपने और लोग अगर फ़ायदा रियली में अगर उसको उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं भी अगर रियली में अगर उसको अच्छा समझूंगा, अगर मुझे अच्छा लगेगा, आप भी रिसर्च करें, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ बिना रिसर्च का पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फेक चीज़ें जो हैं आप मेडिकल लाइन ले लो, इंजीनियरिंग लाइन ले लो, कोई भी चीज़, या हॉस्पिटल में आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, किस डॉक्टर से इलाज करना है, वो डॉक्टर ऑथेंटिकेट है या नहीं है, उसके पास कितने अच्छे मरीज जो अच्छे हुए हैं या नहीं हुए हैं या नहीं हुए हैं। अदरवाइज़ आप देखोगे कि वहाँ भी मार्केटिंग है, पैसे कमाने का एक ज़रिया बना रखा है। आप तो बिल्कुल इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, मैं समझ सकता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जानते होंगे। दूसरी तरफ मैं आपको स्क्रीन पे एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, जैसे कि वन मोर थिंग मैंने कहा, ये मेरा टैगलाइन है, आपने देख सकते हैं ये थंबनेल पे। तो वन मोर थिंग के कहने का मतलब, मैं पहले ही ये चीज़ सोच रखा था कि ठीक है, इतने सारे प्लेटफॉर्म हम एक ही इंटरफेस पे यूज़ करेंगे, दैट इज़ फेस्टा, तो उसका असर हमें क्या पड़ेगा, ठीक है। और मैं सोच ही रहा था जॉब के लेकर, टाइमिंग और को लेकर, मैनेज करने के को लेकर, तब तक ध्रुव भाई ने एक लॉन्च ही कर दिया है अपने ही प्रोडक्ट के बारे में, ये चीज़ समझा कर कि हाँ, लोग डंपर क्यों हो रहे हैं। अदरवाइज़ ये थिंक और ये जो समझ थी, मैं जब परचेस किया था 29 नवंबर, वो कुछ दिन के बाद ही मैं ये चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारे दिमाग पे और हमारा डेली लाइफ पे और हमारे काम को कितना इम्पैक्ट करता है। और आपको सबसे बड़ी चैलेंजेस मेरे को लगा कि आपके काम को लेकर, जैसे एज ए आईटी इंजीनियर मैंने कहा था कि एज एन आईटी और नेटवर्क और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर मान लो कि इस तरह के एप्लीकेशन और इस तरह की चैटबॉट यूज़ करते हैं, एआई यूज़ करते हैं, तो कितना इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ये आप इंटरफेस देखें एआई फिस्टा का, इतने सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। और इधर ये गेम्स रिलेटेड जो है आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू समथिंग, जैसे कि ध्रुव राठे ने बताया, ठीक है। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, लाइक देखो, ये मेमोरी फिस्टा, मैथ फिस्टा, वर्ड फिस्टा एंड ट्रेंड फिस्टा, ओके, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। एनीवे हम तो जाते हैं चैट पे। नो चैट, बाय द वे कहाँ गया मेरा, यस। सो अगर चलें, ये हो गया, इसको मैं सबको डिसेबल करता हूँ, तो ओके, इमेज ओनली, ठीक है, ये मेटा हो गया। तो अगर कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 जो भी हैं, जितने प्लेटफॉर्म हैं, जेमिनाई है, ये क्या है, जेमिनाई, और ये आपका चैट जीपीटी हो गया, ये हो गया आपको डीपसीक हो गया, ये जितने भी हैं, और कौन है, क्लाउड हाइकू हो गया, और ये तुम्हारा ग्रोक हो गया, ठीक है। सो इतने सारे एप्लीकेशन हैं एक प्लेटफॉर्म पे, दैट इज़ एआई फिस्टा। सपोज कि जैसे मैंने पूछा था कि विल यू क्रिएट वेबसाइट लाइक मीडियम, मैंने एक मीडियम प्लेटफॉर्म है, आप उस तरह का क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इनसे भी पूछा, इनसे भी, मतलब एक जगह पूछा मैंने तो सबने रिप्लाई कर दिया। सपोज अगर मैं पूछता हूँ इनसे, please give me one example about human being, okay, ठीक है। example sentence about human being, sure I can give example related to human beings, ठीक है। इन्होंने ऐसा पूछ दिया, इन्होंने बोला कि you mean, what do you mean है, by the way, इन्होंने ऐसा रिप्लाई दिया। और I'll examine the
नो, कहाँ गया इनका? अच्छा, कल्चर। भाई मैंने क्या पूछा और ये पूरा वेबसाइट के बारे में बताने लगे। अम, इनको मिला था कि नहीं? प्लीज गिव मी वन एग्जांपल ह्यूमन बीइंग। ओके, ह्यूमन बीइंग माइंड्स एंड बायोलॉजिकल डायमेंशन। ओके, देखो अभी इन्होंने पूरा बायोलॉजिकल डायमेंशन या रिलेटेड साइकोलॉजिकल डायमेंशन बहुत सारे एज ए टेक्निकली और मैथमेटिकली इन्होंने बताने लगे। कौन जनाब है? डीप सीक है, और इन्होंने ऐसे बताया और इन्होंने बताया। तो इसी तरह से अगर आप, अगर मान लीजिए कि गिव मी एग्जांपल ऑफ IP addressing, okay, with CIDR। तो CIDR एग्जांपल ये ठीक है। ये तो कॉमन चीज़ हो गया कि मैंने CIDR से रिलेटेड पूछा, तो जो थियरी रिलेटेड होगा वो कॉमन होगा, ठीक है। लेकिन अगर समहाउ, अगर मान लो कभी कभी अगर आपने पूछा ऐसा चीज़ कि आपको चूज़ करने में डिफ़िकल्टी आ रही हो, जैसे कि इन्होंने रिप्लाई किया, फिर इन्होंने रिप्लाई किया, इन्होंने भी रिप्लाई किया, तो आपके पास 6-7 ऑप्शन आएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपके माइंड में डिस्टर्बेंस होगी कि मैं किसको सही मानूं और कौन सा परफेक्ट आंसर है मेरे लिए, ठीक है। तो जैसे कि मान लो अगर एग्जांपल के तौर पे, तो कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हो, 4 बंदे बैठे हुए हैं, आपने लास्ट एंड पे पूछते हैं ना, भाई डू हैव एनी क्वेश्चन, तो चारों ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दिया, लेकिन काम एक ही है। आपको काम वहाँ पे जाके नेटवर्किंग का करना है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का करना है। बट 4 बंदों ने, जो आपका जो इंटरव्यूअर थे, वो अलग अलग एग्जाम्पल दिए और काम को लेकर बताया कि नहीं, आपको फील्ड में भी जाना पड़ सकता है, आप जो है ना क्लाइंट में विजिट करना पड़ेगा आपको, 50% ट्रैवलिंग रहेगा। फिर 2 बंदे बोल रहे हैं कि 50 आपको मोस्टली महीने में मान लो कि 4 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा, 1 दिन आपको 4 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस है, 1 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने डिफरेंट करके एकदम मैशअप कर दिया चीज़ों को कि प्रोफाइल क्या है और काम क्या रहेगा आपको। तो आपको चूज करने में बहुत डिफिकल्टी होगी कि मुझे ऑफर लेना चाहिए, ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सिमिलरली अगर जैसे डंपर की बात कर लें, जैसे ध्रुव राठौर ने बताया अपनी रिसेंटली वीडियो में कि डंप होते जा रहे हैं, तो ये जो इतने सारे प्लेटफॉर्म अगर हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि भाई कौन सा मेरे लिए बेस्ट आंसर है, राइट। आप खुद सोचें कि यहाँ पे अगर 5-5 आंसर आते हैं, तो आप रियलाइज करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे कि आप उसको याद करेंगे या फिर उसको आप अपने स्टडी के तौर पे उसको स्टडी करेंगे कि क्या करेंगे, या फिर आप इसी में उलझे रह जाएंगे कि मैं किसको कंसिडर करूं। तो ये चीज़ें बहुत, मेरा ये एग्जांपल था, मैं पहले ही मेरे माइंड में आया था कि क्योंकि मैंने जो पूछा था इनसे जो रिलेटेड, आपने पहला आप मुझे देख सकते हो कि मैंने कुछ फायरवॉल, ये पिक्चर से रिलेटेड पूछा था, फिर फायरवॉल से रिलेटेड पूछा था। तो फायरवॉल रिलेटेड मैंने पूछा था कि व्हाट इज ऐप आईडी, तो इन्होंने काम तो एक ही है ऐप आईडी का, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आंसर है। इन्होंने दिया, रिप्लाई दिया विद पिक्चर के साथ, इन्होंने कुछ और दिया, इन्होंने कुछ और दिया। तो अब बताओ कि अगर मैं अपना नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं कंपेयर करते ही रह जाऊंगा ना इस चीज़ों को, तो चीज़ें मेरे फेवर में नहीं आ पाएंगी। लेकिन अगर आप किसी एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो, सपोज यही फिस्टा ही है और बहुत अच्छा से आंसर दे रहा है, एक ही मुझे इंटरफेस है, लेकिन आप बैकग्राउंड में सबको यूज़ करें और इस सब बैकग्राउंड का जो एक आउटपुट आए, आपको यहाँ एक ही आंसर आपको मिले कि यस दिस इज दी योर फाइनल आंसर। तो अगर मान लो कि अब इसमें से कौन कौन आप चूज करने का तो आप ऑप्शन नहीं रहेगा ना, क्योंकि आप, ठीक है, ये फिस्टा बैकग्राउंड में ये क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन को रीड कर ले रहा है और बैकग्राउंड में अपना उसको जस्टिफाई करके फिर मुझे आंसर दे रहा है एक इंटरफेस पे। तो मैं भी सेटिस्फाई होऊंगा, ओके दिस इज द आंसर, दिस इज द गुड आंसर। अगर मेरे वो आंसर मेरे नॉलेज को उतना इंक्रीज नहीं करा, तो फिर मैं कुछ और उसमें ऐड करूंगा या फिर कुछ तो मुझे मिलेगा वहां से ना।
यहाँ पे तो मैं टोटली कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ठीक है। मेरा माइंड किसी चीज़ पे टिक नहीं रहा कि मुझे ये चीज़ चूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यही मेरा एक फीडबैक जो एट द एंड ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस एआई फीस्टा, क्योंकि 29 को ख़त्म होने जा रहा है, तो मैं सोचा कि ये चीज़ें मैं बताऊं। तो मुझे लगता नहीं है कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे जॉब को लेकर और मेरे काम को लेकर, क्योंकि मैं इसी में कंफ्यूज रह गया हूँ कि मैं किस चीज़ को मैं चूज़ करूँ जो बेहतर आउटपुट रहेगा और मेरे काम को आगे बढ़ाएगा वेरी वेल, ठीक है, वेरी वेल मैनर में। तो ठीक है, गेम से रिलेटेड अगर बात कर लें तो ठीक है, गेम वगैरह जो भी है आप लोग खेलना चाहते हैं इस तरह से चीज़ें, गेम तो आपके मोबाइल में भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैथ फिस्टा मैथ से रिलेटेड है, या बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल होते हैं, ठीक है। ये पेड वर्जन है, तो आप समझ लें, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा इस बारे में बाय द वे। तो ऑल गुड। सो तो ठीक है भाई लोग, ये था मैं कुछ जो कहना चाह रहा था। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। मैं आई एम रियली आई एम वेरी वीक फैन ऑफ द ध्रुव राठे, बट टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती हैं, टाइम टू टाइम आपको समझना होता है, और टाइम टू टाइम आप फीडबैक दे सकते हो किसी प्रोडक्ट के बारे में। अगर मैं इन फ्यूचर में अगर मैं मेरे पास कोई प्रोडक्ट होता है इस तरह की, तो ऑब्वियसली आई नीड फीडबैक फ्रॉम द पीपल, ओके, और उसके अकॉर्डिंग मैं इम्प्रूव करूँगा। तो अगर मानो ध्रुव राठे भी अगर कोई चीज़ें इम्प्रूव कर रहा है, रिसर्च करता है और रिसर्च करके उस पर अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट लाता है, तो देन वेल एंड गुड, ओके। इससे बेहतर क्या हो सकती है, और सबको ऐसी होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और इस वीडियो का ठीक है भाई, ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। मैं भी एआई से रिलेटेड और बहुत सारे जो इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, नेटवर्किंग है, इससे रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहूँगा और आपसे मिलता रहूँगा। बाय बाय, थैंक यू।